अपनी अलौकिक दिव्यता, पावन वातावरण और समर्पित सेवा भावना के कारण पंचमुखी हनुमान मंदिर BC रोड, जम्मू विशेष रूप से प्रतिष्ठित है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु भगवान पंचमुखी हनुमान जी के आशीर्वाद से अपनी आत्मा को शक्ति, शांति और भक्ति से भर लेते हैं और अपने जीवन को धर्म और सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ाने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। मंदिर में प्रातः श्रृंगार आरती, मध्याह्न भोग आरती और संध्या विश्राम आरती के दिव्य आयोजन से श्रद्धालु मानसिक शांति, आत्मिक संतोष और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करते हैं। पंचमुखी हनुमान मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता इसकी निस्वार्थ सेवा भावना है, जिसमें लंगर सेवा, गौ सेवा और वानर सेवा प्रमुख रूप से शामिल है। यह लंगर सेवा मात्र भोजन वितरण नहीं, बल्कि मानवता की सेवा और भक्तों में समर्पण की भावना जागृत करने का एक दिव्य प्रयास है। प्रतिदिन राम वंदना, राम स्तुति, भोग आरती के समय ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमान पवन कुमार शास्त्री जी स्वयं दुर्वासन में खड़े होकर पंचमुखी हनुमान जी की आरती करते हैं। यह दृश्य न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि भक्तों के साथ एक आत्मीय जुड़ाव का अनुभव भी कराता है। आरती के समय जब दीपों की लौ में उनका भावपूर्ण मुखमंडल चमकता है और शंखनाद के साथ भक्तों के स्वर जय हनुमान में गूंजते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं पंचमुखी हनुमान जी वहां उपस्थित होकर भक्तों की प्रार्थनाएं सुन रहे हों। मंदिर में आने वाले प्रत्येक भक्त का स्वागत बड़े सौहार्द और विनम्रता के साथ जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट के महामंत्री श्रीमान गुरदास शर्मा जी करते हैं, जो न केवल भक्तों के मार्गदर्शक है, बल्कि मंदिर की संपूर्ण व्यवस्था के कुशल संचालक भी है। उनकी देखरेख में प्रतिदिन मंदिर की आरती, लंगर और सभी सेवाएं अत्यंत अनुशासित ढंग से संपन्न होती है। उनके सरल व्यक्तित्व, मधुर वाणी और समर्पित सेवा भावना ने समस्त उपस्थित जनसमूह को आत्मिक ऊर्जा और भक्ति भाव से भर दिया। उन्होंने अपने संबोधन से कहा कि सेवा, भक्ति और समर्पण ही पंचमुखी हनुमान मंदिर की आत्मा है और यही परंपरा इस पवित्र स्थल को विशेष बनाती है।
श्री गुरदास शर्मा जी ने सभी श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें भविष्य में भी ऐसे पुण्य आयोजनों में सहभागी बनने का आग्रह किया। यही कहते हैं कि भगवान राम जी का स्मरण करते रहो और राम लला जी को याद करते रहो, उनकी वंदना करो, उनकी स्तुति करो, उनका जाप करो, उनका पाठ करो, उनकी लीलाएं करते रहो। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी जब आप उनका पूजन करते हैं, साथ में मैं भी पूजित हो जाता हूं। जितने भी मन वांछित फल आप हनुमान जी से आशाएं करते हैं, सारे के सारे भगवान राम जी द्वारा ही प्राप्त होते हैं। पंचमुखी हनुमान मंदिर में नित्य प्रति अनेक भक्तजनों द्वारा लंगर सेवा में अपना अमूल्य योगदान प्रदान किया जाता है। दिनांक 3 अक्टूबर 2025 को हनुमान मंदिर में हनुमान जी का विशेष पूजन करने एवं लंगर सेवा में अपना अमूल्य योगदान प्रदान करने वाले यजमान श्रीमती रीता रानी पत्नी श्री राजकुमार जी निवासी मुठी दोमाना जम्मू द्वारा रिटायरमेंट हेतु पूजन। अनुज वर्मा सुपुत्र श्री विक्रमजीत वर्मा निवासी ग्रेटर कैलाश जम्मू द्वारा जन्मदिन हेतु। श्री रमेश चंद्र शर्मा द्वारा अपनी पत्नी स्वर्गीय श्रीमती विजय शर्मा निवासी छनी हिम्मत जम्मू द्वारा परिवार कल्याण हेतु। शंखध्वनि का स्वर हमारे कानों में नित बजन जाता है। हमारी सारी नकारात्मक शक्तियों से भाग जाती है। हरे राम हरे राम मिठाइयों का भोग, भिन्न प्रकार की मिठाइयों के भोग, छप्पन भोग रोज हनुमान जी को लगाए जाते हैं। अभी हमारे प्रधान जी द्वारा मिठाई का भोग, लड्डुओं का भोग लग रहा है। हे प्रभु स्वीकार करें, यही प्रसाद के रूप में आप सबको दिया जाता है। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम थोड़े कुछ अपने हाथ पर ले ले। और हमको चाहना होगा पुष्पांजलि को थाली में डालेंगे। हम सब की ओर से ये पुष्पांजलि हनुमान जी को अर्पित कर दी जाए। समय कामान कामाय विश्रवणाय कोयराय ददातु। ओम विष्णु तत्व ये सारे पुष्पों में सुगंध डाली जाती है और सुगंधित पुष्प हनुमान जी को अर्पित कर दी जाती है। अभी मंत्र बोले जाएंगे, हम सब साथ बोलेंगे। जय श्री राम 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 जय श्री राम। 2025 शुक्रवार है, अश्विन की 18 प्रतिष्ठा और एकादशी है। बड़े भाग्यशाली परिवार हनुमान जी के चरणों में नतमस्तक हैं। कोई ना कोई भक्त हनुमान जी के चरणों में रोज आते हैं, माथा टेकते हैं, आशीर्वाद लेते हैं।
हमारा संकल्प था प्रभु रोज आपके चरणों में भोग प्रसाद की थाली लगेगी, भंडारे बांटे जाएंगे, लंगर लगेंगे। लग रहे हैं आज 716 दिन हो गए हैं, कंटिन्यूस लगातार लंगर लग रहा है। आप जैसे भक्तों का योगदान होता है, हनुमान जी की कृपा होती है, कोई ना कोई भक्त रोज आ रहे और खाने वालों की लाइन लग जाएगी, टोकन दिए जाएंगे, उनका हिसाब किताब रखा जाता है। कल तक 3,40,744 लोगों ने ये भोजन यहाँ पर ले लिया है। फेसबुक पे लाइव चल रहा है, जम्मू नहीं पूरा विदेश, पूरी सृष्टि जो है जहां तक ये हमारी फेसबुक जा रही है, सब देख रहे हैं। जो भक्त आज आए हुए हैं उनमें सबसे पहले हमारा प्यारा बच्चा राजकुमार जी आगे आ जाओ। इसके पापा हमारे बचनलाल जी और इसकी माता जी शकुंतला जी और इनकी लक्ष्मी और सारा परिवार आ जाओ। हमारे राजकुमार जी नायब सूबेदार की पोस्ट से रिटायर हुए हैं, कल ही रिटायर हुए हैं और इन्होंने 24 साल नौकरी की है। नौकरी के पश्चात ये अयोध्या में थे, अयोध्या से आए हैं। आज सबसे पहले बावे वाली माता का भी आशीर्वाद लिया है, उसके बाद ये हनुमान जी के चरणों में आए हैं। इनकी धर्म पत्नी है, इसका नाम वरीता है और इसके पापा हमारे बचनलाल जी, ये भी हवलदार रिटायर हुए हैं। फौजियों का परिवार है और देखिए कितना युवा, कितना सुंदर चेहरा है। हनुमान जी की बड़ी कृपा है, कोटि कोटि आशीर्वाद है। हमारे प्रधान जी इनके गले में एक फूलों की माला कर डालें और एक माला इनके पिताजी के गले में डालनी है, हमारे रिटायर्ड हवलदार बचनलाल जी के गले में। आइए बचनलाल जी। राजकुमार जी, हनुमान जी के चरणों में बड़ा बड़ा आशीर्वाद आपको प्रधान जी से प्राप्त हो रहा है और फूलों की बरसात पंडित जी इस परिवार पर, इस नौजवान पे जिसने इसने देश की सेवा की है और बड़ा सुरक्षित और बड़ा सुंदर चेहरा लेके, अभी लगते नहीं है ये रिटायर हुए हैं, अभी सेवाएं आपकी बड़ी ले रही हैं हमारे देश में। चलिए डोगरा रेजिमेंट 8 डोगरा से ये रिटायर हुए। चलिए शांति अंतरिक्ष गुण शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोष दया शांति। हनुमान जी के चरणों में हमारे रिटायर्ड राजकुमार जी, सुपुत्र बचनलाल जी हनुमान जी के चरणों में नतमस्तक हैं। कोटि कोटि आशीर्वाद है। ये विशेष प्रसाद भी राजकुमार जी आपको दिया जाएगा और पूरा परिवार सलामत ले ले। एक थाली महान बात जाकर बांट दीजिए और लंगर भंडारा बांटिए। आपके दोनों की शादी की सालगिरह भी यहाँ पर बनानी है हमें, ठीक है? ये बच्ची है और इसका क्या नाम है? मन्नत। तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी ना, बड़ी अच्छी बात है। कोटि कोटि आशीर्वाद है। इसी तरह प्रभु इन बच्चों ने हमारे देश की सेवा की है और बड़े भाग्यशाली हैं कि हनुमान जी के चरणों में इनका इतने ये संस्कारी है कि बावे वाली माता का भी आशीर्वाद लिया, हनुमान जी का भी आशीर्वाद लिया। मेरी सभी जम्मू वासियों से यही है कि ऐसे बच्चों को आशीर्वाद हम सबको मिलकर देना चाहिए। कोटि कोटि आशीर्वाद है। उसके बाद हमारे चाहिए सारा परिवार चले जाओ, करने आओ। इनका सारा परिवार सलामत ले ले, लंगर बांटे, बैठ के मजे से खा के जाइए। उसे रिटायर लेके राजकुमार जी ने पूरा परिवार यहाँ पे लाया हुआ है और हनुमान जी की बड़ी कृपा है। और लास्ट पोस्टिंग भी इनकी जानकारी के अनुसार विद्या में थी। रामलला जी से आशीर्वाद लेके उनके वक्त हनुमान जी के चरणों में भी आज ये दोबारा एक आशीर्वाद लेने के लिए आए हुए हैं। मैं कहता हूँ बड़ा ही अपने आप में शुभ है।
चलिए जाओ जाओ कोई बात। अब इसके बाद हमारा दिल्ली में बैठा हुआ है, उसका जन्मदिन है लेकिन किसी कारण नहीं आ सका। फेसबुक पे लाइव कर रहा है तेरा भाई वकुल आया हुआ है और तेरे पापा हमारे छोटे भाई की तरह हैं, विक्रम जी ये आए हुए हैं। मम्मी तेरी नहीं आई है, मेरा मैसेज सुन रही है तो ये बोलते हैं पवन जी और मैं दोनों हम प्रसन्न नहीं हुए हैं। प्रसन्न है भगवान की कृपा है, लेकिन आपका आना बड़ा जरूरी था। लेकिन मुझे विक्रम जी कह रहे हैं घर में रखवाली करने के लिए हनुमान जी को बैठे हुए हैं, राज्य रखवाली करने के लिए कोटि कोटि आशीर्वाद है। एक हार पंडित और एक बच्चे के गले में, बच्चे के लिए विशेष जंतु भी देना है हमने। ये हार उसके विक्रम जी के गले में डाल देना है, क्योंकि ये इन्होंने इन्हीं का परिवार आगे बढ़ रहा है। बड़े प्यारे बच्चे हैं, वेरे बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं और ये हमारे इनकी धर्मपत्नी भी की ओर से भी आशीर्वाद है। और ये एक विशेष यंत्र हनुमान जी का है, चांदी से जड़ का है, पूजित है। ये प्रधान जी आपको दे रहे हैं। ये रक्षा सूत्र है, बच्चा आएगा पूजा में रख लीजिए, कोई भी इस्तेमाल करें, लेकिन बच्चा अपने साथ रखेगा, अपने पर्स में, अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में, कहीं भी रख सकता है। कोटि कोटि आशीर्वाद है। और इस बच्चे के लिए भी थोड़ी कुछ अलग उसके दोनों बच्चे बच्चे अनुज तेरे फेसबुक पे देख रहा है तू, तेरे जन्मदिन का पूरा आशीर्वाद है, पूरा आशीर्वाद। जाइए एक सारी दीदी जी बाहर जाके हमें ताज का उनकी स्मृति में आज इन्होंने भंडारा लगवाया है। विजय जी आप अदृश्य हैं, हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन आपकी स्मृतियां कभी हम भूल नहीं सकते हैं। हमारे रमेश जी के मन में आपके बारे में जो विचार आया हुआ है मेरे साथ साझा करते रहे थे, उसके पर पूरा पुनर्विचार भी किया जाएगा और आपकी स्मृतियों को बड़ा संभाल के रखा जाएगा। भगवान करे आप जहाँ भी हैं सुख शांति से रहें, आपको इसी तरह बच्चों को भी आपका आशीर्वाद मिलता है। कोटि कोटि आशीर्वाद। जय श्री राम। इसी तरह जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, रिटायरमेंट है। देखिए आज एक यंग फौजी लगते नहीं है कि रिटायर हैं, 24 साल की नौकरी करने के बाद डोगरा 8 डोगरा रेजिमेंट से उनके पापा अभी हवलदार थे, उसकी मम्मी, उनका सारा परिवार अयोध्या में पोस्टिंग थी। अयोध्या से सीधे बावे वाली माथा टेका और अभी हनुमान जी के चरण माथा टेक के गए हैं। और इतना संस्कारी है हमारे फौजी कि अभी उन्होंने कुछ नहीं खाया था, अभी यहाँ से भंडारा बांट के वो अपना प्रसाद देंगे। आप भी आइए हनुमान जी के चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करें। जय श्री राम। राम वंदना, राम स्तुति, हनुमान चालीसा, शंख ध्वनि, भोग प्रसाद की थाली, आरती। अभी हमारा सब जितना योगदान था सबको आशीर्वाद मिला है। उसके पश्चात लंगर का शुभारंभ हो चुका है। खाने वालों की लाइनें लग जाती हैं, टोकन दिए जाते हैं। आज 557 दिन से निरंतर ये भोग प्रसाद की थाली लग रही है। खाने वालों की संख्या 3,40,000 क्रॉस कर चुकी है। पूरे आंकड़े हमने संभाल के रखे हुए हैं।
अंकल इसलिए सुनाए जाते हैं कि हमें विदेशों से बाहर से बड़ी कॉल्स आती हैं, ये मंदिर कहाँ है, कैसे संभव है। हम यही कहते हैं सब जम्मू वासियों का योगदान है, हनुमान जी की कृपा है। और भी जो हमारे कार्यक्रम चलते हैं उनके बारे में मैं प्रधान जी से प्रार्थना कर रहा हूँ कि विशेष जानकारियाँ हमारे जम्मू वासियों को, हमारे सभी सनातनियों को यहाँ जहाँ बैठे हुए हैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा दे दें। जय श्री राम। जय श्री राम। कल विजयदशमी का पर्व बड़ी विधि विधान से पूरे देश में विदेशों में मनाया गया। हमारे जम्मू यात्री भवन, पंचमुखी हनुमान मंदिर एवं हरिद्वार में भी ये कार्यक्रम निश्चित रूप से संपन्न हुआ। इसके लिए हम भगवान श्री राम जी के बहुत आभारी हैं कि जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रम को संपूर्ण करने में हम उनका आशीर्वाद रहा। हमने इस नवरात्रे से एक संकल्प लिया है कि पंचमुखी हनुमान मंदिर में जैसे पूजा होती है, लंगर होता है, राम स्तुति होती है, राम वंदना होती है, गौ माता के लिए प्रसाद जाता है, वानर सेना के लिए यहाँ से प्रसाद जाता है, उसी प्रकार से एक इस माला में एक नया मन का जोड़ा है। वो ये है कि यहाँ पर नित्य प्रति 9 से 12 बजे सुंदरकांड का पाठ रखा गया है। सुंदरकांड का पाठ क्यों रखा गया? इसलिए रखा गया कि संपूर्ण रामायण का पाठ करने में समय लगता है। वो नवपारायण 1 महीने का पारायण इस तरीके से चलता है, लेकिन सुंदरकांड का पाठ जो है वो 2 से 2.5 घंटे में हमारे विद्वान लोग उसको बिली भांति जो है वो पाठ कर लेते हैं। ये सारा कार्यक्रम जो है ये जन कल्याण के लिए और विशेष करके जम्मू यात्री भवन के साथ जो परिवार जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी न किसी रूप से जम्मू यात्री भवन के साथ जुड़े हुए हैं, उनके परिवार कल्याण के लिए हम नित्य प्रति यहाँ वो सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हरिद्वार में नित्य प्रति अपने जो लोग जम्मू यात्री भवन के साथ जुड़े हुए हैं, जिनके सहयोग से ये जम्मू यात्री भवन आगे बढ़ रहा है, उनके परिवार के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए, उनकी मनोकामना पूरी करने के लिए भगवान शंकर की नित्य प्रति रुद्राभिषेक होता है। और जो 1998 से यज्ञशाला की स्थापना की गई थी, तब से लेकर आज तक निरंतर तौर के ऊपर हवन चल रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत कल्याणकारी हैं और निरंतर तौर के ऊपर करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। एक दिन का हवन कर लेना, एक दिन का रामायण का पाठ कर लेना, एक दिन रुद्राभिषेक करा लेना, वो अलग बात है, लेकिन निरंतर तौर के ऊपर नित्य प्रति करना बहुत ही विशेष बात होती है। ये जब तक ऊपर वाले की ठाकुर जी कृपा ना हो ये संभव नहीं हो सकता है। हमने भी यहाँ पर एक संकल्प लिया है कि हम भी हनुमान जी से ये प्रार्थना की कि महाराज आपके चरणों में बैठ के हम आपकी और राम जी की स्तुति का गान करना चाहते हैं, हमें आशीर्वाद दीजिए। उनका पूरा आशीर्वाद मिल चुका है, पहले नवरात्रि से प्रारंभ हो चुका है। जो भी परिवार अपनी ओर से इस सुंदरकांड का पाठ अपने परिवार के कल्याण के लिए करना चाहते हों या करवाना चाहते हैं, वो हमारे कार्यालय में संपर्क करें। 9 से 12 बजे का टाइम होता है, हो सके तो ज़रूर आएँ। यहाँ पर आत्म पूजा होगी और उसके बाद 2 घंटे में सुंदरकांड की 60 चौपाइयाँ बिल्कुल इधर हनुमान जी के आगे पढ़ी जाएंगी और उस परिवार को सुख समृद्धि का, हनुमान जी का आशीर्वाद भी दिया जाएगा। यदि आप किसी कारण इस कार्यक्रम में समय के अभाव के कारण या जम्मू से कहीं बाहर बैठे हुए हैं,
तो भी हमारे कार्यालय में आप संपर्क करके इस कार्यक्रम को करवा सकते हैं। ये कार्यक्रम ऑनलाइन आपको दर्शाया जाएगा और इस कार्यक्रम का मात्र 1100 रुपया शुल्क जो है वो निश्चित किया है। इसमें ब्राह्मण की दक्षिणा भी होगी, पूजा की सामग्री भी इसी में आएगी और आपकी ओर से ये जो लंगर भंडारा नित्य प्रति चलता है, आपकी ओर से एक किसी भी अतिथि को एक थाली आपके माध्यम से उसको खिलाई जाएगी। ये कार्यक्रम जो है ये चल रहा है यहाँ पर। आप भी आएँ, संपर्क करें और भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय सिया राम। अधिक जानकारी के लिए ट्रस्ट के हेल्पलाइन नंबर जम्मू 7051122990 एवं हरिद्वार 9897128391 पर संपर्क करें।